थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए श्री कृष्णा मातृ सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान करने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं, डॉक्टर मनीषा मीनू। शुक्रवार को डॉक्टर शिवानी झा समर्पण एक नेक पहल एवं व्यायाम मंदिर कतरास के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर श्री कृष्णा मातृ सदन रानी बाजार कतरास में लगाया गया। पूर्व वियाडा अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय झा द्वारा बताया गया कि डॉक्टर शिवानी झा के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर का विशेष उद्देश्य थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों की सहायता करना है, क्योंकि वर्तमान समय में धनबाद का शहीद निर्मल महतो चिकित्सा अस्पताल रक्त की कमी से जूझ रहा है। आयोजकों द्वारा एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां रक्त देने वाले लोग सेल्फी ले रहे थे। आयोजकों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नेक कार्य में भाग ले और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करें। डॉक्टर वीएन चौधरी ने बताया कि नौजवानों को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक युवा जागरूक नहीं होंगे तब तक धनबाद में रक्त की कमी होती रहेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी झा ने बताया कि रक्तदान महादान है। कई बार गर्भवती महिलाओं को रक्त की कमी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं की तो जान भी चली जाती है। इसलिए आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है उसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को मदद करना है। उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों को रक्तदान करना चाहिए, ताकि आपके दिया हुआ रक्त से किसी का जीवन बच सकता है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व वियाडा अध्यक्ष सह समाज सेवी विजय झा ने बताया कि कुछ दिनों पहले मैंने अखबारों में शहीद निर्मल महतो चिकित्सा अस्पताल में की अपील देखी थी। उनके ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, जिसके कारण जिले में थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तभी मुझे लगा कि जिस शहर में 32 लाख की आबादी है और ब्लड की कमी हो रही है, कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव है। लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि हम जो ब्लड देते हैं उससे हमारे शरीर पर कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हम स्वस्थ रहते हैं, तभी अधिक से अधिक लोग रक्तदान करेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में कभी भी रक्त की कमी नहीं होती है, क्योंकि वहां सभी लोग जागरूक है। भारत में एकमात्र शहर चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहां जरूरत से ज्यादा ब्लड हमेशा ब्लड बैंक में मौजूद रहता है। समर्पण एक नेक पहल के दीपेश चौहान ने बताया कि जिले में एक ही ब्लड बैंक है जो शहीद निर्मल महतो चिकित्सा अस्पताल में मौजूद है, और इस ब्लड बैंक में सिर्फ धनबाद के लोग ही नहीं बल्कि गिरिडीह तथा आसपास के लोग भी निर्भर रहते हैं। हमेशा रक्त की कमी हो जाती है, विशेषकर थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को अक्सर ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिस कारण उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता है और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्लड कैंप लगा है, कितना ब्लड डोनेट कर रहा है, ब्लड डोनेट से क्या फायदा है? रक्तदान महादान है और एक प्रसूति विशेषज्ञ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंस है ब्लड का देना, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को बहुत बार एनीमिया खून की कमी की जरूरत होती है। उसके ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा अधिक रक्तस्राव होने के चलते, पीपीएच के चलते गर्भवती महिलाओं की जान भी जाती है। उस समय ब्लड न मिले तो हम बचा नहीं पाते हैं। इसलिए आज का ये रक्तदान हमारी गर्भवती महिलाओं और थैलेसीमिया बच्चों को, जहाँ की हर महीने उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, उसको ये समर्पित है। मैं सभी से नवयुवक है, नवयुवती है, अगर चाहते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन हो तो स्वेच्छा से आकर आगे बढ़ करके आप रक्तदान कीजिए, क्योंकि आपका रक्त दान किया हुआ किसी को नया जीवन दे सकता है और इसकी पूर्ति किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकती है। और रक्त बाजार में भी नहीं मिलता है, अभी तक रक्त का कोई मिलान नहीं हुआ है। आप जो रक्त देंगे उससे किसी का जीवन बच सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, हमारा रिक्वेस्ट है, मैं जागरूक करना चाहूंगी सबको कि अगर आप रक्त देते हैं तो आपको फिर से ये नया ब्लड जो रक्त में बनेगा आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। लोग रक्त देने से काफी डरते हैं, उसके लिए क्या आप संदेश देंगे? रक्त देने से सोचते हैं कि मुझे रक्त की कमी हो जाएगी, और घर वाले लोग भी उनको नहीं इसके लिए प्रेरित करते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि 120 दिन में हमारा रक्त ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया सेल शरीर में अपने आप बनता है। अगर आप रक्त देते हैं तो विस्कोसिटी ब्लड का कम होता है, आपको स्ट्रोक से और लीवर की बीमारी से रक्तदान बचाता है। हालांकि इम्यूनिटी भी आपको फ्रेश बॉडी में आता है।
इसलिए जिन्होंने भी रक्तदान किया है वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो हर साल रक्तदान करते हैं और बहुत उम्र के हैं, 65 साल की उम्र के हैं और उन्होंने 80 से 90 बार रक्तदान किया है और आज भी स्वस्थ हैं। तो ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए आप आइए और रक्तदान करने से कोई भी रक्त की कमी नहीं होती है। शरीर हमारा फिर से पुनः नए रक्त को निर्माण कर लेता है। मैडम, जागरूकता की कमी है, इसमें आपका भी बड़ा रोल है, प्रेस का बहुत बड़ा रोल है और इस तरह के कैंप हमेशा आयोजित होते रहे। हर एनजीओ से मैं अनुरोध करूंगी, हॉस्पिटल से भी अनुरोध करूंगी कि एनजीओ आप लोग मिलकर इसकी जागरूकता को घर घर तक पहुंचाएं और हर किसी को रक्त देने के लिए प्रेरित करें। और जिन्होंने भी रक्तदान किया है उसे समाज में पुरस्कार मिलना चाहिए। सबके बीच में हम उसे प्रेरित करें, सबके बीच में हम उसको समाज में प्रेरणा के स्रोत माने और इस तरह का अरेंजमेंट आप लोग के द्वारा हो। प्रेस इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आप एक महिला डॉक्टर हैं और बाघमारा में एक ब्लड बैंक होना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी है। मैं तो 86 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने 40 साल के प्रैक्टिस के जीवन में मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार महसूस किया है, लोग एक ब्लड बैंक सब मिल करके खोले और इसमें अब युवाओं को आना पड़ेगा। हमने बहुत कमी की महसूस की है और बहुत बार तो अपना रक्त दे करके ओटी में जा करके मैंने पेशेंट को बचाया है। इसकी हम लोग सबके सामने नहीं कहना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा कोशिश हुआ है कि हमारे स्टाफ के द्वारा, मेरे द्वारा मरीज को रक्तदान करके बचाया गया है। जबकि नहीं ब्लड पड़ता तो वो बच नहीं सकते थे, इतने ब्लड की कमी होती है। पर आप सभी अब यहाँ पर हैं, नवयुवक आगे आके ब्लड बैंक खोले तो बाघमारा की जनता को और एनीमिक और गर्भवती महिलाओं का सेफ जीवन हो सकता है। हमें ब्लड का पूरा कमी है, जैसा सुनने में आ रहा, आए दिन अखबारों में खबर आ रहा है। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया आपके संस्था के द्वारा, तो क्या उद्देश्य क्या है इसका? कुछ दिन पहले मैंने पीएमसीएच की अपील देखी थी अखबारों के माध्यम से कि ब्लड की काफी कमी है, जिसके कारण थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को परेशानी हो रही है। तभी लगा कि नहीं, एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जिनको अक्सर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और 32 लाख की आबादी हो जिस शहर में, उसमें यदि ब्लड की कमी हो तो निश्चित रूप से जागरूकता का अभाव है। और अगर जागरूक रहे लोग, समझ जाए ब्लड की कीमत, या हम जो ब्लड देते हैं उससे मेरे सेहत पर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, यह शायद जानकारी का अभाव के कारण ब्लड का कमी से जूझ रहा है धनबाद। इसीलिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप आज आयोजित किया है पीएमसीएच के सहयोग से और आर व्यायाम मंदिर के सहयोग से और समर्पण एक पहल के सहयोग से। और जितने रक्त संग्रहित होंगे यहाँ, वो सभी हम लोग थैलेसीमिया बच्चों को पीएमसीएच के माध्यम से देंगे। ये लक्ष्य है आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप का और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी संख्या में लोग टर्न अप हो रहे हैं और मैं समझता हूँ यह जागरूकता अभियान का एक सिलसिला चलना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि चंडीगढ़ में इतने विज्ञापन भरे पड़े हैं पूरे शहर में और इतना जागरूक है वहाँ कि चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जहाँ किसी को ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। आज यदि 1000 अभी बोतल चाहिए तो 1500 बोतल अभी ब्लड मिल जाएगा, 2000 चाहिए तो 2500 मिल जाएगा। यह जागरूकता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। आज जरूरत है धनबाद के नौजवानों को भी ब्लड डोनेशन में पहल करने की, उनको आगे आना चाहिए और इससे उनकी सेहत और स्वस्थ रहेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 बार ब्लड दिए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी यूनियन क्लब में एक सचिव ने दिया, उनके 101वां बार ब्लड दिया है, एकदम स्वस्थ है वो। तो ब्लड देना भी स्वस्थता का परिचायक है। लोग जो ठीक उलट धारणा है लोगों में कि हम ब्लड देंगे तो पता नहीं हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई रोग धर लेगा, मेरा इम्यूनिटी पावर बॉडी का कमजोर हो जाएगा, हम जल्दी से शिकार हो जाएंगे किसी भी चीजों की बीमारी के। यह धारणा से हमें ऊपर उठना होगा, निकलना होगा। समर्पण एक नेक पहल के द्वारा लगातार सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सूचना आ रही थी कि हमारे जो जिले के सरकारी ब्लड बैंक है पीएमसीएच, जो कि SNMMCH के नाम जाना जा रहा है, इसमें रक्त की भारी कमी हुई है।
जिसके कारण थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है। और आप सबों को भी ये जानकारी होगा कि हमारा जो धनबाद का PMCH ब्लड बैंक है, ये ब्लड बैंक केवल अपने धनबाद जिले के लिए नहीं बल्कि अगल बगल के भी जिलों के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध कराती है। वहाँ के डॉक्टर साहब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, डॉक्टर ब्रज किशोर पांडे साहब के माध्यम से भी सूचना मिली मुझे कि अभी ब्लड बैंक का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। हालांकि हम लोग कई संस्थाएं हैं जो लगातार रक्तदान शिविर आयोजित करके ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जब जानकारी मिला कि यहाँ पे ब्लड का भारी कमी है तो हम लोगों ने निर्णय किया कि एक रक्तदान शिविर आयोजित की जाए, जिसपे हमारे विजय झा जी ने बताया कि 4 अप्रैल को शिवानी झा मैडम जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पे एक रक्तदान शिविर आयोजित की जाए, जो कि अत्यंत सराहनीय कार्य है। और इसको देखते हुए अपने शिवानी झा मैडम की तरफ से समर्पण एक नेक पहल एवं आर्य व्यायाम मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक रक्तदान शिविर श्री कृष्णा मातृ सदन में आयोजित की गई है। और उम्मीद है मुझे कि इस कैंप से काफी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हम लोग अपना सेवा पहुंचा सकेंगे। नाम परिचय। मेरा नाम दीपेश कुमार चौहान, समर्पण एक नेक पहल संस्था संस्थापक सब केंद्रीय। मौके पर डाइटिशियन डॉक्टर मनीषा मीनू ने बताया कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को कभी कोई नुकसान नहीं होता है, उसके विपरीत उन्हें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान होता है। कोई भी व्यक्ति अगर वर्ष में 2 बार रक्तदान करता है तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता है। मौके पर SNMMCH के डॉक्टर ब्रज किशोर पांडे, HOD ब्लड सेंटर संजीव कुमार, अमृत दास, शंभू कुमार साहनी, राजकुमार मोदी, अभिजीत गोराई, जॉनसन विलियम के अलावा डॉक्टर शिवानी झा, डॉक्टर VN चौधरी, डॉक्टर मनीषा मीनू, जयकांत सिंह, अंकित राजगढ़िया, दीपेश चौहान, उदय सिंह, गौतम मंडल, डॉक्टर धीरज चौधरी, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।